नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला गुरु पर। और इस चैनल पर राजस्थान के जो PYQ क्वेश्चन हैं उसके जो क्लासें हैं वो हमेशा चलती रहेगी। तो आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये रैपिड रिवीजन या चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का सेशन। और आज का सेशन है वो राजस्थान के भूगोल से संबंधित है। राजस्थान के भूगोल में फिर राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, इस प्रकार ये PYQ चलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस स्थान पर प्राचीन शाकाहारी डायनासोर के है वो अवशेष पाए गए थे। राजस्थान के किस जिले के अंदर प्राचीन शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं? जैसलमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा और भरतपुर। तो यहाँ पर देखो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैसलमेर। तो प्राचीन शाकाहारी डायनासोर का जो अवशेष है वो जैसलमेर जिले से मिला है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली के निम्नलिखित शिखरों को अवलोकन कीजिए और इनमें से कौन सही है। अरावली के निम्नलिखित शिखरों को अवलोकन कीजिए और इनमें से कौन सा सही है। तो इसका प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जो ऊंचाई के अनुसार है वो सही कौन सा। कुंभलगढ़, अचलगढ़, सायरा, कोटड़ा। 2 में अचलगढ़, सायरा, कुंभलगढ़, कोटड़ा। और 3 में अचलगढ़, सायरा, कुंभलगढ़, कोटा। और सायरा, अचलगढ़, कोटा, कुंभलगढ़। तो यहाँ पर देखो आपका 3 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अचलगढ़, सायरा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, सायरा और कोटड़ा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र पचपदरा, संतलपुर और कापराना खारे पानी के गर्त पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर कौन से जिले के अंदर पचपदरा, संतलपुर और कपराला ये जो है खारे पानी के गर्त पाए जाते हैं? शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, गोडवाड़ प्रदेश और घग्गर का मैदान। तो यहाँ पर देखो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश के अंदर पचपदरा, संतलपुर और कपराला यह है जो गोडवाड़ प्रदेश के अंदर लूनी नदी बहाव क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाता है? बालूकर्णी बालू का स्तूप, यानी पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? अनुदेशीय, अनुप्रस्थ, बरखान और बेंच बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर देखो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुप्रस्थ। पवनों की दिशा के अनुसार है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। और यहाँ पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समकोण या फिर पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत है वो होते हैं। अनुप्रस्थ बालू के स्तूपों का निर्माण दीर्घकालीन हवा तक होता है, एक दिशा में चलने के कारण समकोण पर होता है। ऐसे बालू के स्तूप गहरे बालू के स्तूप या मंद वायु द्वारा निर्मित होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल और उसकी सहायक नदियों का जलमग्न क्षेत्र त्रिकोणीय काछीपीय बेसिन है, इसका निर्माण करती है। चंबल और उसकी सहायक नदियां किस जलमग्न क्षेत्र में त्रिकोण काछीपीय कांपीय बेसिन है उसका निर्माण करती है? धौलपुर, कोटा, झालावाड़ और करौली। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है कोटा। कोटा के अंदर है वो कांपीय बेसिन का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी बेसिन में पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा, उत्तरी सीमा अर्बुद की पहाड़ी तथा पूर्वी सीमा विंध्य कंगार द्वारा सीमांकित है? बनास बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बनास बेसिन हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि राजस्थान के पश्चिमी बालूमय शुष्क मैदानी भाग खारे पानी की छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यानी राजस्थान के पश्चिमी जो प्राय जो बालू भूखंडी भाग है जो छिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रण, चौकड़, नेब का या बालू का स्तूप। तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन राइट हो जाएगा, रण। इसे रण कहा जाता है। सबसे अधिक रण जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंदर पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समूह है राजस्थान के पर्वत शिखरों और उनकी ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में सही है? अवरोही क्रम के अंदर कौन सा सही? लोहारंगल, गोगुंदा, नागपहाड़, बेराट, नागपाड़, गोगुंदा, लोहारंगल, बेराट और गोगुंदा, लोहारंगल, बेराट, नागपाड़ और बेराट, लोहारंगल, नागपाड़, गोगुंदा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लोहारंगल, गोगुंदा, नागपाड़ और बेराट। 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी शुष्क प्रदेश के अंदर मरु नदी शुष्क घाटी में पाए जाने वाले घुमावदार पुराने बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आपके 10वें क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा अनुप्रस्थ बरखान, तारा या अनुदैर्ध्य। तो यहाँ पर देखो 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा अनुदैर्ध्य क्वेश्चन बालू का स्तूप। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शनान की डूंगरी चूरू, नौसर घाटी अजमेर, काला भाटी सरिस्का अभ्यारण्य और बीजासन का पहाड़ उदयपुर। तो यहाँ पर आपका है जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। बीजासन का पहाड़ उदयपुर में नहीं है। बीजासन का पहाड़ है वो हो जाएगा आपके भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है कि सह्याद्री की पहाड़ियाँ किस जिले के अंदर स्थित है जो सर्पाकार विभिन्न आकार की चट्टानों पर मौजूद है? उदयपुर, ब्यावर, चित्तौड़, राजसमंद। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ब्यावर। सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं वो ब्यावर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि घाटोली दर्रा कहाँ स्थित है? घाटोली दर्रा है वो कहाँ स्थित है? मुकुंदरा हिल्स की अरावली पहाड़ियाँ, अलका पहाड़ियाँ, टोडगढ़ पहाड़ी और मेरवाड़ा की पहाड़ी। तो यहाँ पर देखो घाटोली दर्रा है वो आपके मुकुंदरा पहाड़ी के अंदर है। मुकुंदरा पहाड़ी, तो मुकुंदरा ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर देखो मुकुंदरा पहाड़ी, तो घाटोली दर्रा है वो मुकुंदरा पहाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णतः रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? पूर्णतः रेतीला मरुस्थल वो क्या कहलाता है? रेजा, हमादा, इर्ग या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर है आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इर्ग। इर्ग को ही पूर्ण रेतीला मरुस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र कौन सा? शेखावटी प्रदेश, घग्गर का मैदान, गोडवाड़ प्रदेश और नागौरी उच्च भूमि। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान को ही क्या कहा जाता है? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि लाठी सीरीज या नागटी नहीं है, लाठी सीरीज किस जिले में स्थित है? लाठी सीरीज पाली, अजमेर, जैसलमेर, बालोतरा, बीकानेर। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा जैसलमेर। लाठी सीरीज है वो जैसलमेर जिले के अंदर है। भूगर्भ जल पट्टी है जो पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक फैली हुई है। और अगला क्वेश्चन है कि डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा? फलोदी, नागौर, सिवाना, सम। तो यहाँ पर देखो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपके सम। डेजर्ट सफारी के लिए सम प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? किस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है? तो घग्गर, कांठल, लूणी और चंबल। तो तोरावाटी है वो किस नदी का क्षेत्र है वो कहलाता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कांतली नदी। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कांतली नदी। कांतली नदी नीम का थाना सीकर जिले के अंदर बहाव क्षेत्र है और इसको तोरावाटी बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? बालोतरा, जालोर, जोधपुर, डीडवाना। तो 56 की पहाड़ियाँ हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर 1 बालोतरा। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बालोतरा में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? राजस्थान के किस जिले के अंदर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो पाया जाता है? ओसिया, मंडोर, मंडाणिया,
फलोदी पोखरण बालोतरा, सीकर चूरू झुंझुनू, सिवाना आहोर जालोर। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो फलोदी पोखरण और बालोतरा। इस प्रकार फलोदी पोखरण और बालोतरा, इस प्रकार ये त्रिभुजाकार भाग है जो यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, चट्टान मरुस्थल है और इधर सारे दोहरे ही दोहरे मरुस्थल लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाता है? गतिशील और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? तो आपके हो जाएंगे देखो नेबखा, पैराबोलिक, बरखान और तारा। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बरखान कहा जाता है उन्हें। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी का ऊंचा भाग क्या कहलाता है? मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर पूर्वी का जो ऊंचा भाग है वो क्या कहलाता है? मगरा, थली, तली और लघु मरुस्थल। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, थली कहा जाता है। अगला है कि नाकोड़ा पर्वत को किस और नाम से जाना जाता है? तोरावाटी, छप्पन की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ और तारागढ़ की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर है आपके छप्पन की पहाड़ियाँ। 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, छप्पन की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग क्या कहलाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग देखो मेवल, भोमट, गिरा और मगरा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके मेवल। 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाता है? उदयपुर का जो उत्तर पश्चिमी और पर्वतीय प्रदेश है वो क्या कहलाता है? भोमट, पिंडवाड़ा का मैदान, मगरा या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर आपका देखो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, मगरा। उन्हें क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीडवाना कुचामन के मकानुमा श्रेणी किसके लिए जानी जाती है? यह आपको बताना कमेंट बॉक्स में। और अगला क्वेश्चन है कि लाठी सीरीज किस जिले के अंदर है? जैसलमेर जिले के अंदर है। डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा आपके सम। किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? ये कांतली हो जाएगा। और छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? बालोतरा के अंदर। राजस्थान किस तरह बालू के स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? तो फलोदी पोखरण और बालोतरा का जो क्षेत्र है वो मुक्त क्षेत्र कहलाता है। और राजस्थान सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार रूप पाए जाते हैं, गतिशील अर्धचंद्राकार। और मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तली कहलाता है। तो इस प्रकार उदयपुर उत्तर पश्चिम पर्वतीय प्रदेश से क्या कहलाता है? मगरा कहलाता है। इस प्रकार ये 25 क्वेश्चन थे राजस्थान ज्योग्राफी के, जो पिछले कोई भी एग्जाम है उसके अंदर आए हुए और 4th ग्रेड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। और अब इस सेशन का एंड करते हैं और कल फिर नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ और नई ऊर्जा के साथ क्लास के अंदर हाजिर होंगे और पढ़ेंगे। और इस बार चतुर्श्रेणी 4 डालेंगे। तो चैनल पर नए तो लास्ट में जाते जाते चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।